गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक आप लोगों ने देखिए, अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझिए तो इस पूरे चैप्टर में 3 बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और जानने के लिए हैं। पहला, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक करंट का वायर था, भले वो स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो, उससे एक इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना, और कितनी बनती है, किधर बनेगी, डायरेक्शन क्या होगा इसका, वो हमने सीखा था। फिर चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट था, उसमें देखा था कि क्या एक इलेक्ट्रिक करंट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग सकता है। हमने उसको डिस्कस किया था कि बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और दूसरी तरफ मैग्नेट हमारा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगी, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगा। आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब पहले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई, दूसरे वाले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखी और मैग्नेटिक फील्ड भी रखी, और दोनों को इंटरेक्ट करके देखा क्या हम दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, बिल्कुल लगाते हैं। अब हम तीसरे में अलग से देख रहे हैं कि क्या बस मैग्नेटिक फील्ड रहे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जा सकती है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए माइकल फैराडे ने 1825 में काफ़ी बड़ा सेटअप तैयार किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनको लगता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाई जा सकती है या इलेक्ट्रिक करंट बनाई जा सकती है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years, और फाइनली एक्सीडेंटली उनको ये चीज़ जानने को मिली कि हाँ पॉसिबल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे और उसमें कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट बनाई जा सकती है। तो आज हम लोग बेसिकली फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, और उसी समझते समझते हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक। पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, जिसको हम लोग को जो स्टडी करना है वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने बेसिकली क्या किया कि फैराडे ने क्या किया, एक इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ वायर्स लिए, उनको कॉइल के रूप में ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह रख दिया, और यहाँ पर अगर हम लोग बैटरी लगा दें तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो कर जाएगी, बट हमें तो क्या करना है, करंट प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। तो हमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ होना चाहिए अपने आप होना चाहिए। अब करंट प्रोड्यूस होगी तो मान सकते हैं हम लोग बल्ब लगा दें यहाँ पे, तो जल जाए तो मान जाएंगे करंट बन गई। बट होगी क्या होता है ना कि बल्ब वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा करंट डिमांड करते हैं। अब मान लो सपोज करंट थोड़ी सी बनी तो हो सकता है बल्ब ना जले, हम लोग एक्सपेरिमेंट सही ना हो। तो उन्होंने क्या किया, बल्ब की जगह पर जानने के लिए उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर को पता होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, इन सब चीज़ों को मेजर करता है। तो ये बहुत ही हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बीच में से उसमें होता है। अब ये हाई सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि हल्की सी भी अगर करंट जाएगी तो ये इसको मेजर कर लेगा। देखो ये बीच में 0 पे होता है, अगर इधर जा रही है तो मतलब करंट क्लॉकवाइज है, इधर जा रही है तो करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन की चेंज होती रहती है। बीच में है मतलब कि कोई करंट नहीं जा रही है, 0 पे है। तो उन्होंने एक इस तरह की सेटअप तैयार किया, और क्या किया कि यहाँ पर अभी तो देखो बस यहाँ पे क्या एक सर्किट बना दी। हमें तो क्या स्टडी करना था, उनको माइकल फैराडे को क्या स्टडी करना था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाने के लिए हम लोग को मैग्नेट लाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से एक बार मैग्नेट लिया, और कोई भी मतलब नॉर्थ और साउथ पोल तो उसमें होंगे, ये मैग्नेट ले लिया। ठीक है, अब मैग्नेट लेके देखा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, हम लोग भी वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहली बार उन्होंने क्या किया, केस 1 में उन्होंने क्या किया, इस नॉर्थ पोल को इससे दूरी पर रखा और बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पर रखा। इस मैग्नेट को रेस्ट पर रखा, ऐसे रख दिया। उन्होंने दिमाग लगाया कि यार देखो नॉर्थ पोल से यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे और साउथ में जाएंगी, ऐसे निकलेंगी और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी, मतलब इस तरह होते हुए जाएंगी और यहाँ से भी गुजरेंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ जाएंगी। चेक किया गैल्वेनोमीटर को, कोई रीडिंग नहीं, 0 रीडिंग। तो उनको डाउट हुआ कि यार मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन पा रही है, जो कि वो पिछले 6 साल से कर रहे थे। 6 साल से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड रखते थे
लेकिन कोई करंट नहीं बनती थी। लेकिन उन्होंने जो एक्सीडेंटली ढूंढा था, उन्होंने पाया कि जब रेस्ट पे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख देता हूँ कि रेस्ट पे जब मेरा मैग्नेट था, रेस्ट पे और फार, और कौन सा साइड इसके तरफ था, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जो था साइड में था, तो आई कितना था हमारा 0, ये पहला उन्होंने किया। दूसरी बार क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेट को, ठीक है, इस मैग्नेट को ऐसे रेस्ट पे ना रख करके धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ाना शुरू किया, इसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उस मैग्नेट को उसकी तरफ बढ़ाया, यानी कि सेकंड केस क्या हो गया, मोशन, ठीक है, नियर टू द कॉइल, और नॉर्थ की तरफ से ही बढ़ाया। उन्होंने देखा कि आई करंट जो है कुछ ना कुछ की वैल्यू, ये इसमें एक डिफ्लेक्शन आया, ये जो है मान लो इधर की तरफ से डिफ्लेक्ट हो गया। जब इसको इसकी तरफ बढ़ाया तो उनको लगा कि अच्छा हो सकता है उतना दूर मैग्नेट रखा था कॉइल से, इस कारण जो है उसमें कुछ करंट नहीं डेवलप हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको पास लेके जा रहा हूँ वैसे ही करंट बनने लगी, मतलब जितना पास लेके जाऊँगा उतनी ज़्यादा करंट बनेगी। तो उन्होंने इसको कंटिन्यूस चलाते हुए यहाँ पे एकदम करीब लेके इसको आए, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में जब वो यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे मैग्नेट को, तो उन्होंने देखा कि कंटिन्यूसली गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे ही वो ला के यहाँ रख दिए, फिर देखे तो तीसरा स्टेप क्या था कि अब वो मोशन में नहीं, फिर से रेस्ट में ला दिए, और इस बार वेरी क्लोज टू द कॉइल, क्लोज टू कॉइल, और कौन सा पोल बगल में रखे, नॉर्थ पोल। तो उन्होंने देखा फिर से जो करंट है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अजीब सी बात थी उनके लिए। उन्होंने बोला कि दूर था तो समझ में आ रहा था, चलो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर ना जा रही है कॉइल के, इसलिए करंट इंड्यूस ना हो पा रही हो, करंट नहीं हो पा रही हो उसमें। लेकिन जब हम उसके पास भी रख दिए तब भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे थे तो करंट बन रही थी। मतलब समझना, दूर था, रुका था, कोई करंट नहीं, पास है, रुका है, कोई करंट नहीं। लेकिन जब दूर से पास लेके आया जा रहा है तो उसमें करंट बन रही है। तो उन्होंने बोला कि यार क्या रीज़न हो सकता है। बट ये तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो उनके है एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बाद में सोचते हैं पहले कर लिया जाए पूरा। तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, चलो ठीक है यार, नोट कर लो ये रीडिंग को कि जब मैं दूर रखा तो कोई करंट नहीं, जब वो रुका था कोई करंट नहीं, जब पास था रुका था कोई करंट नहीं, लेकिन जब दूर से पास लेके आए तो करंट बन रही थी। अब उन्होंने चौथा क्या किया, वापस से इस मैग्नेट को दूर लेके जाने लगे, ठीक है, वाले फिर से दूर लेके चलते हैं। जब उन्होंने फिर से दूर लेके जाया, चौथा स्टेप उन्होंने क्या किया कि फिर से इसको मोशन में डाला, ठीक है। इस बार फार लेके जा रहे थे उसको, फार फ्रॉम कॉइल, दूर लेके गए नॉर्थ पोल को, ठीक है। तो फिर से देखा करंट की जो कुछ वैल्यू है 0.002 समथिंग कुछ करंट बन गई। और इस बार जो डिफ्लेक्शन देखा उन्होंने, ये 0 है, 0 करंट जब पास लेके उधर हुआ, इस बार जब दूर लेके जा रहे थे तो करंट का डिफ्लेक्शन जो है इधर। आपको तो डिफ्लेक्शन का मतलब पता है ना, जब इधर करंट, इधर का डिफ्लेक्शन है मतलब करंट इधर से जा रही है, और जब उधर डिफ्लेक्शन मतलब करंट उधर जा रही है, मतलब ये तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि जब डिफ्लेक्शन एक तरफ ना होकर अपोजिट हो जाए तो करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, पहले जा रही थी सकता अब आ रही हो करंट, इस तरह कुछ होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है ये। अच्छा, तो उन्होंने जो पहला पार्ट का एक्सपेरिमेंट किया उसे क्या क्या इंक्लूड किया कि जब दूर था रुका था कोई करंट नहीं बनी, जब पास था रुका था कोई करंट नहीं बनी। करंट बनी कब, जब दूर से उसको मैं पास ले गया तो एक साइड में करंट गई, जब पास से मैं उसको दूर ले गया तो भी करंट बनी और दूसरी साइड में बनी, मतलब कि करंट की डायरेक्शन भी बदल गई और करंट बनी भी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, आगे के लिए जब उस पर रिसर्च करेंगे देखा जाएगा क्या हो रहा है। बट करंट तो बन जा रही है, और बन कब रही है, जब मोशन हो रहा है तब, रुका है तो कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि भाई नॉर्थ पोल की वजह से सब कुछ ये प्रॉब्लम हो रही हो। एक काम करते हैं, हालांकि उनको क्लियर तो था कि नॉर्थ और साउथ पोल में कुछ ज़्यादा खासा अंतर नहीं है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर निकलती हैं और साउथ पोल्स में एंटर करती हैं, तो कुछ खासा अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दुनिया को दिखाना, पूरा बताना था कि भाई क्या क्या होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, चलो एक बार और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार उन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया, साउथ पोल को इस साइड किया, नॉर्थ पोल को इस साइड किया, ठीक है। और ये सेम चारों स्टेप फिर से दोहराया। पहले दूर रखा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। पहला इन्होंने क्या किया, रेस्ट पे रखा, ठीक है, फार रखा, दूर रखा, और साउथ पोल को इस बार इस कॉइल की तरफ मुंह रखा। करंट क्या हुई, 0। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। फिर से डिफ्लेक्शन क्या आया, 0। जब इन्होंने इसको इसकी तरफ मूव करना शुरू किया तो देखा कि जब मोशन में लेके आया उसको, मोशन और क्लोजर टू कॉइल, ठीक है, साउथ पोल को,
तो उन्होंने देखा कि करंट जो है कुछ ना कुछ बनी, 0.002 ही बनी, लेकिन बनी। और इस बार एक डिफरेंस क्या आया, करंट बनी, उनको लग भी रहा था कि जब मोशन करेंगे तभी करंट बनेगी, लेकिन डिफरेंस क्या आया, जब नॉर्थ पोल को जिधर लेके गए थे, जिधर करंट बन रही थी, उसके ठीक अपोजिट में बनी। इस बार इधर डिफ्लेक्शन आया पहले ही, इधर पहले डिफ्लेक्शन इधर आया, ठीक है। तो उनको लगा कि हाँ यार, नॉर्थ और साउथ पोल में डिफरेंस तो होता ही है, तो जिधर नॉर्थ पोल को जब करीब लेके जा रहे थे करंट बन रही थी, उसके उल्टे में साउथ पोल को करीब ले जा रहे थे करंट बनेगी। तो बोले चलो ठीक है, और इन्होंने पहले ही सोच लिया कि अब जब दूर लेके जाएंगे तो करंट का डिफ्लेक्शन उधर होना चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तीसरा केस किया इन्होंने, इसको एकदम करीब ला के रख दिया, लाते 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 इसको करीब ला के रख दिया। जब यहाँ पे छोड़ दिया, अब आगे लेके नहीं गए, तो फिर से क्या हुआ, करंट कितनी बनी तीसरे वाले केस में, 0। और जब चौथे वाले केस में जब इसको फिर से इन्होंने वापस लेके जाना शुरू किया, तो करंट बनी, कुछ ना कुछ करंट बनी, ठीक है। और डिफ्लेक्शन किधर आया, इधर। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट, ये जो जितने भी स्टेप किए, हम लोग को करते जाना, समझना है कि फैराडे ने किया क्या क्या, फिर बाद में इसके हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे, सब करेंगे। लेकिन अभी देखो कि उसने क्या क्या किया, उनको क्या क्या रिजल्ट मिले, ठीक है। अब जब ये दोनों चीज़ उन्होंने कर ली, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मतलब मुझे कुछ कुछ आइडिया लग गया कि जब भी मैग्नेट मूव कर रहा है, मतलब कौन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी तो हो सकता है करंट, मतलब करंट बनती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं मूव कर रही हैं तो करंट नहीं बन रही है। उन्होंने एक बात समझी, एक बात उन्होंने और समझी कि नॉर्थ से जो कुछ हो रहा है, नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो एक अलग डायरेक्शन में करंट को दे रही हैं, और जो साउथ से फील्ड लाइंस जा रही हैं वो, मतलब साउथ की पोल्स में जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो कुछ अलग इलेक्ट्रिक करंट दे रही हैं। तो उन्होंने ये दो बातें समझी। इसके बाद इन्होंने तीसरा पार्ट जो किया एक्सपेरिमेंट का, उसमें क्या किया उन्होंने, बताता हूँ। इसमें इन्होंने जो मूवमेंट था ना, जो जिस स्पीड से उसको मूव करा रहे थे, क्या नाम है अपना, मैग्नेट को, ठीक है। अब इन्होंने फिर से इन्होंने मैग्नेट लिया, ठीक है, एक सेकेंड, फिर से उन्होंने मैग्नेट लिया नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, और इस बार क्या किया, जो इसको ले जाने के यहाँ स्पीड थी, 3-4 स्पीड पर उन्होंने ट्राई किया, 3-4 स्पीड से लेके गए। पहले मान लो 2 मीटर पर सेकंड से लेके गए, फिर 4 मीटर पर सेकंड से लेके गए, फिर 8 मीटर पर सेकंड से ले गए, और फिर 12 मीटर पर सेकंड से लेके गए। इस अलग अलग स्पीड से लेकर के उसके करीब गए, क्योंकि उनको पता था रेस्ट पे तो कुछ हो नहीं रहा, चाहे वो पास में रखो चाहे दूर में रखो, कोई करंट नहीं बन रही है। लेकिन जब लेके जा रहे तो उन्होंने देखा कि स्पीड पे देखता हूँ क्या असर पड़ता है, ठीक है, स्पीड पे देखता हूँ क्या असर पड़ता है, कि कोई करंट में कोई फर्क पड़ता है कि उतनी ही बनती है। तो उन्होंने देखा कि जब वो 2 से लेके गए तो करंट, मैं आपको एग्जैक्टली कितनी बनती नहीं, पर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा के दिखा रहा हूँ। करंट बनी मान लो 0.02 एम्पियर, ठीक है। जब वो 4 मीटर पर लेके गए तो करंट बनी 0.04 एम्पियर। जब वो 8 पे लेके गए तो करंट बनी 0.08 एम्पियर मान लो, और जब वो 12 पे लेके तो करंट 0.12 एम्पियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, उन्होंने देखा कि जितना तेजी से मैं लेके जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा करंट बन रही है, ठीक है। जितना स्पीड मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, जितना तेज़ी को लेके जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा करंट बन रही है, और जितना धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ उतनी करंट कम बन रही है, और बिल्कुल स्पीड अगर 0 कर दी तो करंट 0 हो जा रही है। तो उनके दिमाग में ये तीसरी बात है कि चलो यार इसको भी कहीं नोट कर लेते हैं कि मूवमेंट इंपॉर्टेंट है करंट बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दूसरी बात उन्होंने नोटिस की कि स्पीड इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। तीसरी बात नोटिस की कि डायरेक्शन देखो यार, जब ले जा रहे हैं और जब ले आ रहे हैं दोनों में मोशन हो रहा है, लेकिन मोशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर करीब जा रहे हो तो करंट डायरेक्शन कुछ और होगी, जब दूर जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी। तो उन्होंने 2-3 बातें अपने इस एक्सपेरिमेंट से दिमाग में रखना शुरू कर दिया। अब चौथा उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, समझा ना तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको। चौथे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ठीक है, चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर से मैग्नेट को लिया। अब सोचा और क्या बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल को वहीं रखा, मैग्नेट को वहीं रखा। इस बार उन्होंने असेंबली को मूव कराया, उन्होंने बोला कि इसको छोड़ देते हैं, इसको मूव करा के देखते हैं। तो जब इसको मूव कराया तो देखा जैसे इसको मूव कराना शुरू किया करंट बनना शुरू हो गई। जैसे ही तो इसको रोक दिया करंट बंद हो गई। जितना तेज से मूव किया उतना तेज से करंट इसमें बनने लगी, जितना धीरे धीरे मूव किया उतना धीरे धीरे करंट बन रही थी। तो उनको इस चौथे बात से उनकी बात समझ में आई कि यार इम्पॉर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि मैग्नेट ही मोशन करे, इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे वो ये मोशन करे चाहे वो मोशन करे। ये सब क्यों हो रहा था उनको कुछ आइडिया नहीं था, बस उन्होंने जो जो चीज़ें देखी
आपको मैंने चारों पार्ट बताए एक्सपेरिमेंट के। उन्होंने क्या किया, पहले नॉर्थ पोल को से शुरू किया, फिर साउथ पे किया, फिर मैग्नेट की स्पीड पे काम किया, फिर उन्होंने मैग्नेट को वहीं रखा, मैग्नेटिक जो इन्होंने अपना कॉयल बनाया था, इसमें देखो कहीं बैटरी नहीं लगी है, सिर्फ ये कॉयल्स हैं और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उसको मूव करा के देखा तो उन्होंने देखा कि फिर से करंट बन रही है। जब ये मूव कर रहा है तो करंट बन रही है, जब ये रेस्ट पे है तो करंट नहीं बन रही है, जितना तेज़ी से मूव कर रहा है उतनी ज़्यादा करंट बन रही है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं नोटिस की, और उसके बाद इन चीज़ों को नोटिस करने के बाद, स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स जो है हम लोग को दिए। मैं उस कंक्लूजन पे जो है आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने क्या किया था, कैसे कैसे किया था। तो बेसिकली वो दुनिया को ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, देखा हमने वायर, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना देता है वो, तो ये भी पॉसिबल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये उनका एम था कि इसको प्रूफ करें दुनिया के सामने, और उसी पर वो काम करते। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, करंट बना भी थी, लेकिन इनके करंट बनने में प्रॉब्लम ये थी कि समझ एक्सप्लेनेशन थ्योरी नहीं थी इनके पास कि यार जब मैग्नेट रुका है तब भी मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेट चल रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आखिर ये बदल कैसे है। करंट तब बन रही है जब वो चल रहा है, जब वो रुका है मैग्नेट तो करंट नहीं बन रही है, पास में लेके गए तब भी नहीं बन रही है, रुका है तो करंट नहीं बनेगी, चल रहा है तो करंट बनेगी, मैग्नेट जो है चल रहा है, या फिर रिलेटिव मोशन के बीच में हो रहा है तो करंट बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो उनको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नए टर्म्स को डिफाइन करना पड़ा। जैसे उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग के सामने भी ये नया टर्म है। देखो फ्लक्स बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ का झुंड, कितने हैं वो, किसी चीज़ का मतलब कि जैसे मान लो मैं बोल दूं कि फ्लक्स ऑफ वाटर, तो मतलब एक हो गया कि पानी का धारा, ठीक है, कि इतने पानी के स्रोत इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फ्लक्स मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ का ग्रुप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उन्होंने क्वांटिटी डिफाइन की फिजिक्स में, जिसको हम शो करते हैं इस सिंबल से, फाई से सिंबल करते हैं, फाई सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। उसमें उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। क्या क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया। इसको उन्होंने क्या बोला, फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपॉन पर यूनिट एरिया। बोला कि ये जो होता है आपका फ्लक्स होता है। अब ज़रा समझना, जब उन्होंने फ्लक्स को डिफाइन कर लिया, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर भी बोलते हैं, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। तो जब इन्होंने ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया, कुछ अलग नहीं था, अरे फील्ड लाइंस पहले से थी, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को एक नया क्वांटिटी बना दिया, बोला इसको आज से मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। और उन्होंने जानबूझ के मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन नहीं करते तो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि करंट आखिर बन क्यों रही है, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया, पहला दिया कि आखिर मोशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फिर से उन्होंने एक एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉइल बनाई। मैं एक काम करता हूँ, कॉइल तो ढेर सारी, मैं एक बड़ी कॉइल बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कॉइल्स हैं, मैं एक कॉइल बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैग्नेट को रखा, ठीक है। उन्होंने पहले बताया कि देखो कि क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, जब मैं मैग्नेट को दूर रख रहा हूँ तो जितनी भी फील्ड लाइंस में सवाल, वो जितनी फील्ड लाइंस से जा रही है, ठीक है, जितनी फील्ड लाइंस इस कॉइल से जा रही होगी वो फिक्स है, चेंज नहीं हुई। आपको भी पता है कि अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ रख दूँ और इस मैग्नेट को मैं यहाँ रख दूँ, इन दोनों केस में जो फील्ड लाइंस हैं, अब मैं पूछूँ कि भाई बताओ इस कॉइल से, जो कॉइल है, ज़्यादा फील्ड लाइंस कब गुजरेंगी, जब ये मैग्नेट पास में है कि जब ये मैग्नेट दूर है। तो आप लोग खुद बताओगे सर जब दूर रहेगा तो फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड लाइंस आगे की तरफ जाके फैलने लग जाती हैं, और जब फैलने लग जाएंगे आगे की तरफ जाके तो जो एरिया होगा इसमें से भाई उसको 3-4 जाए, जब यही हम लोग बिल्कुल पास ला देंगे तो सारी फील्ड लाइंस में जाएंगी। तो डेफिनेटली सर अलग अलग जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो इन दोनों के रिलेटिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये पास है तो ज़्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी, अगर ये दूर है तो कम फील्ड लाइंस जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये कह सकते हो कि सर जब मैग्नेट पास है तो इस कॉइल से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, जब ये दूर है
तो सर इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मैग्नेटिक समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, कितनी फील्ड लाइन जा रही है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, वो गिनने बैठोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए क्वांटिटी बना दी मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम लोग होता है केला खरीदते तो भाई केले को गिनो, या फिर सीधे बोल दो दर्जन, 4 दर्जन है, समझ जाओगे ना 48 होता है। तो वैसे दर्जन के जैसे गिनने के लिए एक दर्जन क्वांटिटी बना दी गई, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनने के लिए क्वांटिटी बनाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा या जब भी तुम कभी सुनोगे, समझ लेना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया की बात है, कितने फील्ड लाइन जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने एक बात बताया लोगों को कि देखो यार, जब दूर रखे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम था, जब पास रखे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आई? तो उन्होंने बोला हाँ। तो लोगों ने बोला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का ही सारा खेल है तो देखिए ना, यहाँ पे कम है तब भी तो करंट नहीं बन रही है, यहाँ पर ज़्यादा है तब भी करंट नहीं बन रही है, तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या? उन्होंने बोला देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने का सब कुछ है। अगर इस कॉइल से, जो ये कॉइल है ठीक है, इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल रहा है तो करंट बनेगी। बोला देखो एक्सपेरिमेंट देख लो, जब मैंने दूर रखा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम था लेकिन कांस्टेंट था। जैसे मान लो कि 10 ही लाइन जा रही थी, 10 ही जा रही है, चेंज नहीं हो रही क्योंकि रुका हुआ है। अगर पास रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, मान लो 50 हो गया, लेकिन अभी भी बदल नहीं रहा है, 50 है तो 50 ही रहेगा। लेकिन जब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मूवमेंट करा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि भाई अभी यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे थोड़ा जाएगा तो थोड़ी देर में इसका 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13, 14, 15, 18, 20, 17, 27, 30, 40, 50 हो जाएगा यहाँ तक आते आते। तो मतलब इस पूरे के पूरे ट्रांजिशन फेज में जब यहाँ से यहाँ मैग्नेट हमारा मूव कर रहा है तो उसका जो इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है कंटिन्यूसली चेंज है, जितना उसको पास ला रहे हैं उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब कि जो पहले था उससे बदल रहा है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इंड्यूस वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो किसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा, अगर मैग्नेट रखा है तो भाई फील्ड लाइन जाएंगी, वहां से फील्ड लाइन जाएंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही होगा, लेकिन फील्ड फ्लक्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला जब हम लोग ये मोशन कर रहे हैं तो फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, इस कारण इलेक्ट्रिक करंट बन रही है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो चीज़ सीखी थी उसको थ्योरी के रूप में बना करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि ऐसा एक्सपेरिमेंट में ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये कारण था। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी कभी तुम चेंज करोगे किसी भी कॉइल से, किसी भी कॉइल का, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, उन्होंने बोला। लोगों ने बोला कि हाँ भाई लॉजिक सही भी लगा, उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आया, उन लोगों ने सोचा कि सर आप ये बताइए, चलिए मैं समझ गया कि मोशन पे ही क्यों आखिर इलेक्ट्रिक करंट बन रही थी, क्यों नहीं रेस्ट पे बन रहा था, ये तो मैं समझ गया। क्योंकि जब मोशन करते हैं तो कंटिन्यूसली जो है मैग्नेटिक फ्लक्स या तो बढ़ेगा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ले गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, जब यहाँ से उल्टा उसको वापस लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा था। घटे या बढ़े मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बस क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए। अच्छा, मान लो कोई चीज़ 10 पे है वो 20 पे चली गई तो मैग्नेटिक चेंज हुआ, कोई चीज़ 10 पे है वो 0 पे आ गई, चेंज हुआ। चेंज इज इंपॉर्टेंट, जब चेंज होगा कोई चीज़ तो क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली नोट कर दी कि जब भी किसी कॉइल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसकी संख्या अगर चेंज होने लग जाए, बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, बढ़ रही है तब भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, घट रही है तब भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, बस चेंज होनी चाहिए। चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तुम 100 पे ला के रख दिए, तुमने कहा कि चलो सर एक काम करते हैं 10,000 फ्लक्स कर देते हैं यहाँ पे, कर दो तुम 10,000, अगर तुमने इसको चेंज नहीं किया तो कोई करंट नहीं बनेगी, चेंज किया तो ही करंट बनेगी। तो ये क्लियर हुआ। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों मोशन पे ही बस इलेक्ट्रिक करंट बन रही है, क्यों नहीं रेस्ट पे बन रही है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वेश्चन आया कि आखिर सर जब हम लोग इसको 20 से मतलब सपोज 2 से मूव करा रहे हैं, जब इसको हम लोग 4 से मूव करा रहे हैं और जब हम इसको 6 से मूव करा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो 6 वाले में है सबसे ज़्यादा करंट बन रही है और 2 वाले में कम करंट बन रही है। देखिए सर 2 से मूव करा है, 4 से मूव करा है, 6 से मूव करा है, मूव अगर करा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। अब इलेक्ट्रिक करंट तो बनेगी, लेकिन क्या बोला गया है कि कब बनेगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जितना जल्दी चेंज करोगे उतनी ज़्यादा करंट बनेगी, ये बात उन्होंने कंक्लूड की। उन्होंने बोला कि देखो स्पीड का असर इसलिए पड़ रहा है कि तुम अगर 6 से लेके जाओगे
तो जल्दी जल्दी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी पास आ रहा है। तो जहाँ पे 10 लाइन थी अचानक 15 हो गई, फिर अचानक 25 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 50 हो गई। जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ज़्यादा करंट बनेगी। अगर धीरे धीरे वही चेंज होगा तो क्या होगा, करंट जो है कम बनेगी। और बिल्कुल धीरे, मतलब जीरो का मतलब क्या, बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होने की संभावना है, तो करंट क्या आती है, बिल्कुल जीरो जाती है। मतलब उन्होंने दूसरी बात भी प्रूव की कि सारा का सारा कहानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। अगर कोई कॉयल है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो तुम चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो अगर तुम चेंज कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। जितना जल्दी चेंज करोगे उतनी ज़्यादा करंट बनेगी, जितना धीरे धीरे चेंज करोगे उतना कम करंट बनेगी। नहीं चेंज करोगे नहीं करंट बनेगी। चेंज करना इंपॉर्टेंट है और कितना जल्दी चेंज करो उतना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मान लो सपोज अगर तुम्हारा ही है कि अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली तुम आगे जाके किसी IAS या कोई बड़े एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। अगर तुम एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ते हो तो सेलेक्ट तब भी होगे, अब क्या होगा, फर्स्ट आ जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स समझ रहे हो ना, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, कुछ नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी मैं बोलूँ इमेजिन किया करो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब कितनी फील्ड लाइन जा रही है उसको काउंट करके सर एक चीज़ बोल देना मैग्नेटिक फ्लक्स, दर्जन और गिन के 1 2 4 4 केला है, या फिर हम बोल दें कि भाई 1/3 दर्जन है। तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ बल्क नेम ऑफ मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो उन्होंने बोला कि चेंज होना चाहिए और जितनी जल्दी चेंज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब तीसरा सवाल पे उन्होंने काम किया कि आखिर इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्यों रिवर्स जा रही है। जब हम उसको इधर लेके जा रहे हैं तो करंट इधर बन रही है, जब इधर लेके जा रहे हैं तो करंट इधर बन रही है। तो उन्होंने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्लक्स बढ़ रहा है कि फ्लक्स कम हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। देखो समझना बात को, डायरेक्शन की बात करो, करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है उस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि जो 2 एम्पियर है 3 एम्पियर है, बस इस पर डिपेंड करता है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है फ्लक्स मतलब कि करंट बनेगी। अब करंट इधर जाएगी कि इधर जाएगी वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सपोज मान लो तुम्हारा फ्लक्स अभी यहाँ पे ये था तो फ्लक्स तुम्हारा इसके अंदर 10 आ रहा था, मतलब 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कॉइल से जा रही थी, ठीक है। अब सपोज तुमने इसको पास लाना शुरू किया तो धीरे धीरे इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने लग जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने लग जाएंगी मतलब इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। देखो बढ़े कोई चीज़ या घटे कोई चीज़ तुम्हारे लिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब करंट बनेगी। हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो करंट एक डायरेक्शन में जा रही है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब बढ़ने और घटने को रिलेट किया उन्होंने, बोला कि मैग्नीट्यूड के लिए चेंज होना इंपॉर्टेंट है। करंट मतलब करंट पैदा होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है और करंट की डायरेक्शन जानने के लिए तुमको ये जाना जरूरी है कि फ्लक्स को तुम बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। जब तुम फ्लक्स को बढ़ाओगे तो करंट एक तरफ जाएगी, जब फ्लक्स को तुम घटाओगे तो करंट दूसरी तरफ जाएगी। आगे जाके इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन उसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया? पहले उनका पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया उन्होंने क्या क्या किया। नॉर्थ को पहले दूर रखा, फिर पास लेके गए, फिर दूर लेके गए, साउथ फिर किया, फिर उन्होंने क्या किया स्पीड बढ़ा के देखा, फिर उन्होंने असेंबली को मूव किया। ये सारी चीज़ें की, इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने कि आखिर जब मैं चला रहा हूँ तभी करंट क्यों बन रही है, जब रुका है तो करंट क्यों नहीं बन रही। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब तक नहीं बदलोगे तब तक करंट नहीं फॉर्म होगी। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया को क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदलेगा तभी करंट फॉर्म होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है कॉइल में, तो करंट नहीं बनेगी चाहे कुछ भी कर लो तुम। डायरेक्शन के लिए उन्होंने बताया कि देखो डायरेक्शन के लिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स तुम बढ़ा रहे हो तभी तुम चेंज ही कर रहे हो, और घटा रहे हो तभी तुम चेंज करो। चेंज और इंक्रीज डिक्रीज में बड़ा फर्क होता है। चेंज मतलब होता है जितना था उससे कुछ भी हो जाए, ऊपर हो जाए नीचे, चेंज होना चाहिए। और डायरेक्शन के लिए क्या है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक तरफ होगा, डिक्रीज कर रहा है तो एक तरफ होगा। मतलब तुम डायरेक्शन देख के बता सकते हो कि कॉइल में फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। बात समझाई? तीसरा चौथा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि असेंबली को ही मूव किया था, तो असेंबली को मूव कर रहे हैं तब भी तो देखो मान लो अभी सपोज ये इसके पास नहीं गया, ये इसके पास चला गया, तब भी तो देखो फ्लक्स बदल जाएगा। यहाँ पे भाई अगर फील्ड लाइन ऐसे बनी हुई है, अगर ये असेंबली मूव कर रही है तो असेंबली मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो चेंज हो रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन अ कॉइल चेंज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, उसका उससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा, चेंज मतलब बढ़े या घटे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अगर बढ़ गया तो मतलब चेंज इस तरह से हुआ है कि बढ़ रहा है तो एक डायरेक्शन में करंट जाएगी। अगर चेंज इस तरह से हुआ है कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट जो है दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तुम नोटिस करो जब हम लोग इसको यहाँ से इधर लेके जा रहे थे तो मेरी करंट का डायरेक्शन इधर कुछ था,
यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो करंट उधर जा रही थी। जब इसको यहाँ से मैग्नेट को वापस दूर लेके जा रहे थे तो करंट डायरेक्शन इधर हो गई थी। जब देखो फ्लक्स कम हो रहा था तो करंट पलट गई थी। तो ये बात समझ में आई कि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अच्छा, मतलब फ्लक्स या तो इंक्रीज करेगा तो एक तरफ जाएगी, डिक्रीज करेगा तो दूसरी तरफ जाएगी। एक बात समझ में आ गई। और करंट बनेगी कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा। अब मान लो सपोज मैं यहाँ से मैग्नेट ही गायब कर दूँ, ठीक है। अब बोलूँ कि बताइए भाई इसमें करंट बनेगी कि नहीं बनेगी इस कॉइल में? तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लक्स कितना आया? फ्लक्स कितना आया कॉइल से रिलेट होके? 0, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई कोई फील्ड लाइंस ही नहीं, 0 हो गया। अब मान लो मैंने एक यहाँ पे तगड़ा सा मैग्नेट लग दिया, खूब बड़ा सा मैग्नेट ला कर रख दिया, ये हैवी मैग्नेट ला कर रख दिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ से 10,000 फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अब करंट कितनी बनेगी? अभी भी 0, क्योंकि सर 10,000 फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया यहाँ पे इस कॉइल में? 10,000। लेकिन सर चेंज होना चाहिए ना, कंडीशन क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज थोड़े ना हो रहा है, पहले 0 था वो भी कांस्टेंट है, 10,000 है अब वो भी जो कांस्टेंट है। चेंज थोड़े ना हुआ। चेंज कब होगा? जब इसको आप तो इसको मोशन कराओगे या तो इसको मोशन कराओगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि सपोज यहाँ पे भी 10,000 ये मैग्नेट है, 10,000 मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जा रहा है। जब इसको तुम गायब करोगे तो क्या होगा? अचानक यहाँ 10,000 से क्या हो गया? 0 हो गया, चेंज हुआ, तब यहाँ पे तुरंत करंट बन जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना जरूरी है। मैग्नेट का होने से बस करंट नहीं बनती है। इसी चक्कर में उनको 6 साल लग गया। वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देते थे, सब कुछ सेटअप करके स्टेबल करके जो है देखते थे करंट नहीं बन रही। क्योंकि देखो आज तक हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे सब कुछ सेटल करके ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ ये हो गया डन, चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे असेंबली को फिक्स नहीं करना है, असेंबली मूविंग होनी चाहिए। तभी जाके जब मैग्नेट मूव करेगा या असेंबली मूव करेगी तभी तो उसके अंदर से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगे तभी तो करंट बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? तो उन्होंने 3-4 बातें बोली और उसके बाद लोगों को कहा कि हाँ भाई बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जो है उन्होंने इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए एक लॉ दिया जिसको आगे चल के बोला गया फराडेज लॉ। में स्पेलिंग यार देख लेना है, फराडे की स्पेलिंग फराडे, ठीक है। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा समझना, ठीक है। पहली बात तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब फराडे लॉ तो समझ सर, इसका मतलब समझ गए सर, फराडे ने एक लॉ दिया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने कुछ लॉ दिया, वो तो हम समझ गए। लेकिन सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज बेसिकली व्हेन यू डेवलप अ करंट, ठीक है, because of change in magnetic field. When electric current is produced because of change in the magnetic field lines through a coil, it is known as electromagnetic induction. आप लोग के घरों में इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन, उसमें भी ये सेम प्रिंसिपल लगता है। बशर्ते देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, उसका उन मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से हीट एनर्जी डेवलप होती है। मतलब पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन इंडक्शन का मतलब मैं आपको जान रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही हो, लेकिन इंडक्शन का मतलब हर जगह सेम रहता है। क्या होता है, किसी के वजह से कोई चीज़ का डेवलप हो जाना। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा आया जो बहुत पढ़ाकू है, पढ़ता रहता है दिन भर, उसकी वजह से अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो और डेली 1 घंटा पढ़ने लगे तो आपके अंदर पढ़ाई इंड्यूस हो गई किसी की वजह से। और अगर अपने आप हो रहा है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंड्यूस मतलब किसी की वजह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ये देखो, ये टर्म स्विच होते हैं। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, ठीक है। कई बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। तो इंड्यूस मतलब क्या होता है, आना। तो मतलब अब कोई बोलेगा तुम्हें इंड्यूस करंट, तो समझ जाओगे इंड्यूस करंट मतलब क्या, कि किसी की वजह से आ रही है। और किसी की वजह से कौन करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर होगा जिम्मेदार। और अगर बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से होगा। मतलब ये दोनों आपस में इंटरलेट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक साथ बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो उन्होंने कुछ लॉ दिए। लॉ नंबर 1 क्या दिया, बोला कि मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो उन्होंने बोला कि ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल
डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स, डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स होने से बस काम नहीं चलेगा, उन्होंने एक बात क्लियर बोली, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट पर्टिकुलर कॉइल। उस पर्टिकुलर कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है उसमें चेंज होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। फ्लक्स लिंक विथ दैट कॉइल, ठीक है। दिस current is known as induced current, induced electric current, or induced electric potential, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर क्यों बोले, तो करंट बन रही है। अरे बाबा करंट बन रही है, तुम्हारे पास ये कोई कॉइल है, ठीक है, तुम्हारे पास एक कॉइल है और उसमें अगर मान लो सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, अगर करंट ऐसे इधर से इधर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनी, तो करंट जा रही है, मतलब करंट क्यों बनती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो कोई करंट फ्लो करेगी। आपने V = IR का लॉ पढ़ा है ना, कि भाई अगर करंट है सर, तार में रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। तो मैं बोलूँ करंट इंड्यूस हुई या मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ, दोनों बात एक ही है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो तभी तो करंट बनेगी। और करंट मान लो सपोज यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ और साउथ से करीब लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ सर्किट टूटी हुई है। अब तुम करते रहो एक्सपेरिमेंट, लाख आगे पीछे कर रहे हो, झूप लाइट की स्पीड से आगे पीछे कर रहे हो, तब भी नहीं करंट बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर्किट तुम्हारी ब्रेक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं पाएगा तो करंट बनेगी नहीं। तो मतलब क्या हो गया? तो सर क्या अब क्या करें सर? तो अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि देखो करंट नहीं बन रही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो करंट का बनना और पोटेंशियल डिफरेंस का बनना बात एकदम सेम है, ठीक है। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है तो करंट होगा, रेजिस्टेंस है, करंट है तो वोल्टेज होगा। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक व्हेनेवर द फ्लक्स्ड लिंक, व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल, एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, लिंक मतलब कितना है, अगर वो चेंज होने लग जाता है तो करंट इंड्यूस होती है, या फिर उस पर्टिकुलर कॉइल में पोटेंशियल करंट इंड्यूस होती है और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। आगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं ईएमएफ भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, कि भाई इतना इंड्यूस ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ। ये सब आप लोग 11th 12th में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे कि निकालना पड़ता है कितना करंट बना, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अभी आपको ये सब निकालना नहीं, कितनी करंट बनी, कितना ईएमएफ इंड्यूस, ये सब नहीं निकालना है आपको। अभी बस आपको जानना है कि ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये कारण से करंट बनती है। बात समझ में आई? पहला लॉ क्लियर हुआ। उन्होंने दूसरा लॉ बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to change मत लिखो, ऐसे लिखते हैं rate of change of flux linked to coil। समझना जरा, इनके लॉ उन्होंने बहुत तरीके से बोला था। पहले लॉ में उन्होंने ये बता दिया कि देखो भाई करंट बनती कब है या पोटेंशियल डिफरेंस बनता कब है, जब फ्लक्स चेंज होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो करंट बनी है, करंट तो बन गई, यहाँ पे करंट पैदा हो गई। अब करंट के दो पार्ट होंगे, एक होगा मैग्नीट्यूड, उसके लिए उन्होंने लॉ सेकंड बनाया, और अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ थर्ड, उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन के लिए बनाया। तो भाई करंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, करंट का डायरेक्शन मिल गया, तो पूरी करंट की कहानी मिल गई, पूरे करंट के बारे में बात हो गई। तो उन्होंने दूसरे लॉ में एक मैग्नीट्यूड के बारे में बात की कि भाई कितना बनेगा, जो सवाल बता था ना कि आप लोग 12th में सीखोगे। तो आप लोग अभी बस समझो कि कैसे डिपेंड करता है, कितनी करंट बनती है वो कैलकुलेट करना छोड़ दो, लेकिन कितना बन सकती है वो किस बात पर डिपेंड करता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल। मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स को चेंज करोगे, देखो रेट और चेंज मतलब होता है कि भाई बदलो, फ्लक्स को बदलो, और रेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कितनी जल्दी बदल रहे हो। याद है हम लोग वहाँ पे जब कॉइल को बहुत तेज़ी से लेके आ रहे थे, मैग्नेट को बहुत तेज़ी से लेके आए तो करंट ज़्यादा बन रही थी, वही मैग्नेट को धीरे धीरे लेके आए थे तो करंट कम बन रही थी। मतलब चेंज तो दोनों जगह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड जब ज़्यादा थी तो चेंज होने का जो रेट ऑफ चेंज था
मैग्नेटिक फ्लक्स का वो ज़्यादा था, जितना जल्दी ज़्यादा तेजी से चेंज करोगे उतनी ज़्यादा करंट बनेगी। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है। सो कैसे उसको उन्होंने लिखा, उन्होंने इसको ऐसे लिखा कि इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, डेल्टा फाइव में होता है, तो फाइव मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो फ्लक्स में कोई बदलाव ही नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारा फ्लक्स में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई बदलाव ही नहीं है तो करंट कितनी बनेगी, जीरो बनेगी, ठीक है। अगर तुमने फ्लक्स में बदलाव किया लेकिन तुम्हारा टाइम जो है वो तुम्हारा फ्लक्स में चेंज बहुत ज़्यादा है, 100 से तुम 100 से तुम सीधे जीरो पे आ गए तो करंट तुम्हारी ज़्यादा होगी, चेंज ज़्यादा है। अगर चेंज का समय कम है, देखो डेल्टा टी अपोजिट है, मतलब फ्लक्स अगर बहुत जल्दी चेंज हुआ है तो डेल्टा टी तुम्हारा कम रहेगा तो करंट उतनी ही ज़्यादा। मतलब फ्लक्स कितना चेंज हुआ है उस बात पे डिपेंड करता है, फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज हुआ है उस बात पे डिपेंड करता है करंट का मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर आपको एक कॉइल दे दी गई है, उसमें बोला गया मैक्सिमम करंट निकाल के दिखाओ उस कॉइल से हमको, और तुम्हें एक मैग्नेट दे दिया गया है, तो जितना ज़्यादा स्पीड से हो सकता है मैग्नेट को मूव करो उतनी ज़्यादा करंट वहाँ पे बनेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड से मूव करोगे फटाक से 2 सेकंड के अंदर उसमें ढेर सारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर वही तुम धीरे मान लो अभी यहाँ पे है तो 10 फ्लक्स जा रहा है उसमें, यहाँ पे जब करीब पहुँचेगा तो 100 जा रहा है, ठीक है। तो चेंज कितने का होगा, मैक्सिमम 90 का। अब 90 का चेंज तुम हो सकता है कि आराम आराम से लेके जा रहे हो 5 सेकेंड में, तो 90/5, ठीक है, तो करीब करीब कितना आएगा, 18 एम्पियर करंट आएगी। वही यहाँ से 1 सेकेंड में पहुँच गए तो पूरा 90 का फ्लक्स चेंज हुआ लेकिन 1 सेकेंड में हुआ, तो करंट कितनी आएगी, 90 एम्पियर आएगी। तो कहाँ 18 एम्पियर, कहाँ 90 एम्पियर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब तीसरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। उन्होंने डायरेक्शन के लिए क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है समझने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज सच दैट, यार आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सच दैट, मैं यहाँ से इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स। जरा समझना इस बात को, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि सर करंट बनेगी क्यों, क्लियर हो गया पहले वाले से। हम लोग को कंटिन्यूसली फ्लक्स उस कॉइल से चेंज करना पड़ेगा, वो चाहे मैं मैग्नेट को मूव करके चेंज करूं, चाहे मैं असेंबली को मूव करके चेंज करूं, चाहे मैं मैग्नेट की संख्या बढ़ा दूं। अभी 1 मैग्नेट था, 10 मैग्नेट रख दूँ तभी वहाँ चेंज हो जाएगा, या तो मैं 10 मैग्नेट थे उसको 0 कर दूँ तभी चेंज हो जाएगा। जैसे भी करूँ, चेंज करना है मुझे, करंट बन जाएगी। करंट कितनी बनेगी मैग्नीट्यूड के लिए, रेट ऑफ चेंज, मतलब कितनी जल्दी से मैं फ्लक्स को चेंज कर दूँ, उस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन के लिए उन्होंने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन हमेशा उधर होगी, ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन हमेशा उधर होगी जिधर से जो चेंज उसके अंदर हो रहा है, जो कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है, उसका वो विरोध कर पाए। मतलब क्या कि अगर सपोज एक कॉइल बैठी है 10 पे, अचानक उसने नोटिस किया कि यार मेरे अंदर से फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, मेरा फ्लक्स जो है 10 से अब 20 हो गया, अब 30 हो गया, 40 हो रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो वो करंट इस तरह से प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से फ्लक्स को वो कम कर सके। वो हमेशा जो हो रहा होता है उसका अपोजिट करती है, ठीक है। अगर उसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो करंट इस तरह से प्रोड्यूस करेगी कि जिस तरह से उसके अंदर का फ्लक्स कम हो जाए। और अगर उसके अंदर मान लो फ्लक्स कम हो रहा है, मान लो भी वो कॉइल बैठा हुआ है अंदर, मैं कॉइल हूँ सपोज, मैंने देखा कि मेरा अभी फ्लक्स 10 है, जो 10 है कोई दिक्कत नहीं, कोई करंट नहीं बनेगी। लेकिन जैसे मैंने देखा 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, फ्लक्स मेरा कम हो रहा है, अब मैं इस तरह से करंट प्रोड्यूस करूंगा, करंट तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो गया है, करंट इस तरह से प्रोड्यूस करूंगा कि जो मेरा फ्लक्स चेंज हुआ है जितना था उतना ही मेरा वापस हो जाए, ठीक है। अब इसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपको मैं तीसरा पार्ट समझाना जा रहा हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉइल है,
ठीक है, मैं ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इस कॉइल में यहाँ पे एक मैग्नेट रखा मैंने, नॉर्थ साउथ, यहाँ से उल्टा कर देता हूँ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, जो समझना, तो यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगे, इससे निकल के ऐसे वापस आएंगी। अब तुमको पता है कि जब मैं इसको और करीब लेके जाऊँगा, इसको करीब लेके जाऊँगा, तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ा तो क्या हुआ, जितना पहले था उससे चेंज हुआ मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। यहाँ तक तो हम लोग फर्स्ट सेकंड में क्लियर हो गया। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज मतलब कि अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो क्या करेगा वो कि इस तरह कुछ करंट प्रोड्यूस करे कि मैग्नेटिक फील्ड घटे। अब देखो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अब जरा फील करो, ये वायर इस तरह से गया हुआ है, ये वायर इस तरह से गया हुआ है, गोल था, ठीक है, ये वायर इस तरह गया हुआ है, या तो करंट वो ऐसे भेजे, ठीक है, या तो करंट वो ऐसे भेजे, मतलब या तो करंट ऐसे से जाए, इधर से निकले इधर से जाए, ऐसे ऐसे इधर से निकले इधर से ऐसे करंट ऐसे जाए, या तो करंट ऐसे से जाए। कोई और रास्ता तो नहीं ना भाई, तारी में करंट बहेगी ना, गोल है तो भाई गोल में ही जाएगा, या तो ऐसे जाए या तो ऐसे जाए। अब वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बोला गया है, फैराडे का तीसरा लॉ इस तरह से करंट प्रोड्यूस करता है कि जो भी चेंज उसके अंदर हो रहा है उसका वो अपोज कर सके। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो करंट को प्रोड्यूस करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी कम हो सके। ठीक है, ध्यान देखना, जो भी चेंज मतलब अगर उसका फ्लक्स बढ़ रहा है तो कोशिश करेगा फ्लक्स मेरा कम हो जाए किसी भी तरह से। तो अब देखो, अगर सपोज मान लो इधर फ्लक्स मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, करंट मैं ऐसे बनाऊंगा। अगर मैं करंट ऐसे बनाता हूँ तो राइट हैंड ये करंट बनी, और इस करंट के वजह से भी, इस करंट के वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बोलो, अरे यार करंट, मूविंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ फैक्ट। अब वो कैस कौन से करंट है, इंड्यूस करंट है कि डायरेक्ट करंट है कि अल्टरनेटिंग करंट है, उससे कोई नहीं जाना है। इफ अ करंट इज देयर इन अ वायर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमने एक कॉइल लिया, सब शांति से था, एक मैग्नेट लिया, सब कुछ था, तुम मैग्नेट को करीब लेके आए, इसके अंदर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दिया, मतलब इसके अंदर फ्लक्स तुमने बढ़ा दिया। फ्लक्स तुमने बढ़ाया मतलब चेंज किया तुमने फ्लक्स को, बढ़ाना या घटाना चेंज होता है, तो उसके अंदर एक करंट बनेगी, और करंट इस तरह से बनेगी कि वो जो चेंज उसके अंदर हो रहा है उसका विरोध कर सके। अब तुमने फ्लक्स बढ़ाया तो वो क्या करेगी, करंट अगर ऐसे बनती, इस साइड से ऐसे जाती तो क्या होता, देखो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर ही जाता, तो वो तो जो है फ्लक्स को और बढ़ा, मतलब और बढ़ा देता। पहले ही बढ़ रहा था, 10 फील्ड लाइन्स आ रही थी, करंट बनी और उसने भी 4 फील्ड लाइन्स और ऐड कर दी अपने तरफ से, तो नुकसान हो गया। करंट कैसे बनेगी, करंट ऐसे बनेगी, क्योंकि जब ये ऐसे बनेगी तो क्या होगा, इसका अंगूठा इधर, तो वो फील्ड लाइन इधर से आ रही है, ये फील्ड लाइन इधर से जा रही है, दोनों फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, समझ रहे हो। तो चेंज हमेशा वो उस जो भी इसके अंदर चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है। अब समझो जरा, मान लो ये कॉइल फिर से भी ऐसे ही है, ठीक है, अब इस मैग्नेट को मैंने एकदम पास रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ। अब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, तो समझो जब बिल्कुल पास में था एकदम मैग्नेट, ये मान लो ये मेरी कॉइल है, यहाँ इमेजिन करो ये कॉइल है और यहाँ मेरा मैग्नेट रखा हुआ है, ये मेरी कॉइल है, ठीक है, तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स खूब ज़्यादा इसके अंदर है। जब मैं इसको दूर लेके जाऊँगा तो चेंज, भाई पीछे जाऊँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कम होने लग जाएगा, कम हो या ज़्यादा हो चेंज हो रहा है, मतलब करंट बनेगी। अब करंट कैसे बनेगी, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो जो करंट रहेगी वो कोशिश करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाऊं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पीछे की तरफ देखो जाओगे तो कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, करंट ऐसे बनाएगा, करंट ऐसे बनाएगा। अगर करंट ऐसे बनाए तो फील्ड लाइंस इधर जा रही थी, वो करंट ऐसे बन रही, तो कैंसिल कर देगा फिर से। अगर ऐसे बनाए, करंट ऐसे जाए, इस तरह से जाए क्लॉकवाइज, तो इसकी भी फील्ड लाइन इधर जा रही है और उसकी फील्ड लाइंस भी उधर ही जा रही है, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा, बढ़ जाएगी फील्ड लाइंस। तो हमेशा डायरेक्शन जो इस बात पे ही डिपेंड करता है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। आपने देखा होगा कि नॉर्थ में जब हम लोग उसको करीब लेके जा रहे थे तो मेरा गैल्वेनोमीटर उधर जा रहा था, जब हम उसको दूर ले गए गैल्वेनोमीटर इधर जा रहा था, समझ आ रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कॉइल के करीब जा रहा हूँ मैग्नेट को लेकर के, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो करंट ऐसी बनेगी इस तरह से कि कैंसिल आउट करे उसको, ठीक है, ऐसे जाएगी। और अगर मैं सपोज दूर जा रहा हूँ तो मैं उसके अंदर से फील्ड लाइंस को कम कर रहा हूँ, तो करंट इस तरह से बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो अंदर जा रही थी अब तो खींचने लगा मैं वापस, तो और मैं अपनी तरफ से बढ़ा दूँ उसको। इतना क्लियर हुआ। So this is the direction how we can find out the direction of a
मैग्नेटिक इंड्यूस करंट, ठीक है। ये देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे हम समझ पाते हैं ओ अब समझा मैं कि करंट प्रोड्यूस क्यों हो रही है। करंट बेसिकली प्रोड्यूस इसलिए हो रही है कि जो चेंज उसके अंदर हो उसको वो विरोध कर पाए, ठीक है। तो माइकल फराडे का पहला लॉ कि भाई अगर कोई आपने करंट प्रोड्यूस की मतलब अगर आपने किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया है तो करंट प्रोड्यूस होगी। दूसरा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ऑफ करंट, ठीक है। जितना जल्दी चेंज करोगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। तीसरा, करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगी कि जो भी चेंज उसके अंदर हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो कोशिश करेगी कि इस तरह करंट प्रोड्यूस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैंसिल आउट करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है तो इस तरह से करंट प्रोड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने तीनों लॉ बोला। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए फ्लेमिंग साहब बैठे हुए हैं आपके काम को आसान करने के लिए। आपने पढ़ा होगा, याद है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। नहीं, राइट नहीं पढ़ा आपने, लेफ्ट हैंड पढ़ा है। लेफ्ट हैंड हम लोग कब यूज़ करते थे? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, दो तरह के रूल होते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था एक हमारा, ठीक है, और एक हमारा क्या था? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल था, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हम लोग कब स्टडी करते हैं? जब हमें फोर्स निकालना होता है। याद है पहला पार्ट इस चैप्टर का जो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। दूसरा पार्ट इस चैप्टर का जो बताता है हमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा, वो इससे रीड करते हैं। तीसरा पार्ट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, उससे हमारी इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, उसके लिए इसको डिस्कस करना था। तो ये तीन पार्ट में पूरा चैप्टर है, मोटा मोटा समझाया है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में क्या आता है कि फाइंड आउट द फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज गिवन है। याद है FBI हम लोग करते थे, FBI। लेफ्ट हैंड लेना है FBI, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर B कर दो, जिधर करंट उधर I कर दो, फोर्स वाली जगह फोर्स कहाँ लगेगा। ऐसे ही राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल होता है MBI, ठीक है। यहाँ पे राइट वाले से करना है MBI, जिधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड उधर कर दो, जिधर तुम्हारा मोशन हो रहा है उधर कर दो। मोशन के लिए जैसे मान लो कॉइल के करीब जा रहा है तो ऐसे मोशन हो गया, ये मोशन के लिए हो गया। और तुम्हारा जो I होगा, ये तीसरा वाला I, वो क्या शो कर देगा? तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड को याद रखो। और इसके लिए तो आपको पता ही है हम लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते थे कि भाई अगर सर सिंगल वायर में करंट जा रही है तो अपना राइट हैंड लेते थे और यहाँ पे ऐसे इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा? ये ऐसे, क्या ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हमारा मान लीजिए सर वायर जो है वो गोल गोल है, कॉइल की तरह, इस तरह करंट जा रही है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, मतलब कि बाहर की तरफ आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो ये हमने इस वाले डायरेक्शन से देखा था। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल होता है फोर्स निकालने के लिए, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल होता है इंड्यूस करंट निकालने के लिए। उसका होता है MBI, M मतलब M फॉर मोशन, जिधर मोशन हो रहा है वो, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन, और I फॉर इंड्यूस करंट, किधर करंट बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज करंट तुम्हारी इधर बन रही है तो तुमसे पूछे कि बताओ इंड्यूस का डायरेक्शन किधर होगा, तो भाई डायरेक्शन इंड्यूस वोल्टेज किधर होगा। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं, अगर करंट इधर जा रही है मतलब सर ये हाई वाला इधर होगा, लो वाला इधर होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई करंट इधर जा रही है तो बताइए इंड्यूस EMF किधर बनेगा, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लेफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, चार्ट था ये पूरे चैप्टर का। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट। पहले पार्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ये सब राइट हैंड का यूज़ किया, राइट हैंड का यूज़ किया हम लोगों ने। फिर हमने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया कब? राइट लेफ्ट राइट। हमने जब देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दोनों दिए आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो किस तरह से फोर्स लगेगा, हमने तब ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल किया। और फिर हमने वापस राइट से शुरू किया था, राइट लेफ्ट राइट। तीसरे पार्ट में जब मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट बन रही थी तो हमने फिर से यूज़ किया राइट हैंड फ्लेमिंग रूल MBI। वहाँ पे FBI था, यहाँ पे MBI था, क्योंकि यहाँ मोशन होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। जो भी बोर्ड ने नया रिवाइज सिलेबस दिया है उसके हिसाब से मैं सारे टॉपिक्स को लेकर चल रहा हूँ। पहले के समय में क्या होता था कि जो मतलब लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि सर्किट्स इन द होम अप्लाइंसेस
फिर हम लोग AC जनरेटर, DC जनरेटर पढ़ते थे और मोटर पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते थे। अब वो सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब सिर्फ सिलेबस में आपके इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक रह जाता है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। वो हम लोग को पढ़ना है, बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन करूँगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।